हाँ तो हेलो। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे वहाँ तक के शॉर्ट समराइज कर देते हैं। एक पेज में एकदम पूरा शॉर्ट समराइज कर देते हैं। उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन दे देते हैं, उसको बनाइए। फिर आगे की ओर लेक्चर को शूट किया जाएगा, आगे बनाया जाएगा। उसके बाद आपको आगे का होमवर्क दिया जाएगा। आज जितना तक पढ़े हैं उतना तक का शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट समराइज कर देते हैं और उसको ऊपर क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन को कमेंट में ये आंसर दीजिएगा। 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा रहेगा नहीं। और देखते हैं। तो टिश्यू बताए थे पहले के ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑर्गन सच एज। जैसे बताया था कि एक ही टिश्यू क्या है, तो एक ही प्रकार का ग्रुप। टिश्यू का डिफिनेशन तो बहुत अच्छा समझाया था मैंने। टिश्यू क्या है, तो एक टिश्यू है जो कि ग्रुप ऑफ सेल है जो कि सिमिलर फंक्शन करते हैं, सिमिलर ऑरिजिन रहता है। इस तरह सब बहुत अच्छा समझाया था। फिर कहते क्या कि ऑर्गन सच एज स्टमक, लंग्स, हार्ट, किडनी comprise the specific proportion and pattern all basic types of tissue। हमने बताया भी था कि ये सब जो ऑर्गन्स है वहाँ पे सभी प्रकार का टिश्यू पाए जाते हैं, चारों प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ इपिथेलियल पाया जाता है या कनेक्टिव पाया जाता है। इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट्स टू सर्वाइवल। डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट्स टू सर्वाइवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहा कि डिवीजन ऑफ लेबर किसको लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो ऑर्गेनिज्म जिसका हाइड्रा हम लोग कहते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू हम लोग कहे थे, तो किस बेस पर है, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय। उसमें भी बताया था कि इस तरह से बेसिस है, तो किस पर स्ट्रक्चर और फंक्शन किस अध्ययन करता है। तो ये चार प्रकार में बांटा गया। कौन एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ये कहिएगा कि आप यहाँ पे फास्ट क्यों बता रहे हैं। फास्ट यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो चार लेक्चर का हम समराइज यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज़ को समझाएंगे, उतना टाइम देते कि नहीं ना, क्योंकि आप ही समझ सकते हैं। वहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पे आप लोग जाइए, वो लेक्चर को देखिए, उसके बाद है फिर न देखिए। टाइट जंक्शन बताया था कि लीकेज सबसे पकड़ लेना है। आइदरिंग जंक्शन बताया था कि सीमेंटिंग टर्न से पकड़ लेना। क्वेश्चन कैसे पकड़ना था, इसको कम्युनिकेशन टर्न से बताया था कि यहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा फैसिलिटेट द सेल्स ऑफ ईच अदर कनेक्ट बाई कनेक्टिंग द आइदरिंग जंक्शन सेल्स। इस तरह से फिर न बात करते हैं। यहाँ से आइए फिर से देखिए, एकदम पार्ट बाई पार्ट है। पहला दूसरा के बाद चौथा करा दें, तीसरा देखिए यहाँ पे, ठीक ना। थोड़ा हिल रहा है कैमरा भाई। तो ये है, तो इपिथेलियल सेल के दो भागों में बांट दिया गया है, सिंपल और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम क्या होता है, जिसमें सिंगल लेयर होता है। कंपाउंड इपिथेलियम वो होता है कि जिसको मोर देन वन लेयर। थोड़ा सा वीडियो में क्वालिटी में रहेगा, लेकिन जो मिलेगा मटेरियल वो एकदम खतरनाक रहेगा। कहाँ भी खोजना नहीं मिलने वाला है। जैसा मटेरियल देंगे ना वैसा नहीं मिलने वाला। कैरेक्टरिस्टिक स्क्यूमस, मतलब बड़े बड़े चैनल पे मिलेंगे जहाँ पे पैसा पेड करके पढ़ोगे, वहाँ पे मिलेगा फैसिलिटी। लेकिन फ्री में यूट्यूब पर जब खोजिएगा तो इस तरह का नहीं मिलने वाला है। स्क्यूमस इपिथेलियम होंगे क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, फिर दो तीन गो हेट्रोक्राइन, हेट्रो जिसको एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे तीन भागों में बांट देते हैं। यहाँ तक आप लोग को कॉलमनार तक कहीं दिख रहा है। अच्छा उसको बाद में दिखाते हैं, पहले यहाँ तक के देख लीजिए। तो फिगर कैसा है, तो ये देखिए स्क्वायर लाइक है, क्यूब लाइक है। कॉलमनार यानी कि लंबे लंबे है, और ये सिलिएटेड, उसके ऊपर सिलिया हमने, अच्छा मुझे नहीं जाना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं आगे। ये सेल इसमें कैसा रहेगा, तो फ्लैट रहेगा, इरेगुलर रहेगा, बाउंड्री रहेगा। इसमें क्यूब लाइक रहेगा, इसमें टॉल और सिलेंडर रहेगा। ये न्यूक्लियस कहाँ पे रहेगा, तो इसको सेंटर में रहेगा, इसको भी सेंटर में रहेगा, इसको एट द बेस, जिसको बेसलाइन न्यूक्लियाई भी कहते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। फंक्शन इसको डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करती है। इसका फंक्शन क्यूबॉइडल का, इसको भी सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन रहती है। सिलिएटेड का मूव्स पार्टिकल ऑन म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये होता है। और अच्छा उधर नहीं पता चल रहा लोकेशन, तो इसको लोकेशन क्या है, एयर सैक जैसे लंग्स में पाया जाता है। वाल्स ऑफ ब्लड्स वेसल्स। ट्यूबल क्यूबाइडल कहाँ पाया जाता है, तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द पीसीटी,
वीडियो क्वालिटी भी एकदम खतरनाक जा रहा भाई, कैसे कहें। स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन लोकेशन सबका ये हो गया। लेयर किया है तो स्क्यूमस, यहाँ से कंपाउंड वाला चला है। अच्छा और देखिए सिंपल में कौन कौन है ये देखिए, और यहाँ पे सिलिएटेड है और कॉलमनार ग्लैंडुलर है। तो सिलिएटेड में देखिए क्यूबाइडल होता है और कॉलमनार होता है, यानी कि सिलिएटेड में क्यूबाइडल भी होता है, थोड़ा सा क्यूब लाइक भी रहता है और लंबे लंबे भी रहते हैं, इस तरह से सिलिएटेड। और उसको ऊपर जो ब्रश वाला एग्जाम्पल दिए थे वो एक प्रकार देखिए सिलिया ऊपर जिसमें नहीं दिख रहा होगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ द बेस, इस सेंट्रल पार्ट ऑफ द बेस में न्यूक्लियस कहाँ रहता है, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बेस वही चीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया, तो उसमें यहाँ तक के जाना था, अब आगे करते हैं। तो ये बना सकते हैं फ्लो चार्ट के रूप में। मूव्स पार्टिकल ऑफ म्यूकस, ये जो सिलिया होता है वो किसको म्यूकस के द्वारा वे करता है। अच्छा यहाँ तक जाना है जी, सिक्रीशन यहाँ तक जाना, हाँ मूव्स पार्टिकल तक के। फिर ग्लैंडुलर, क्यूबाइडल, कोलुमनार, सेंट्रल एट द बेस, स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन, स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन। फिर अब बात करते हैं कंपाउंड लेयर के लिए। तो कंपाउंड लेयर में कौन कौन है, तो कंपाउंड लेयर कंपाउंड लेयर तो वो मोर देन 2 लेयर होती है। और फंक्शन की बात किया जाए तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, प्रोटेक्शन किससे करते हैं, तो मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से करती है। लिमिटेड सिक्रीशन ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। लोकेशन ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस बगल कैविटी, एंड फायरिंग्स इन ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बगल कैविटी, फायरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, इस तरह से ये है, ठीक है ना। फिर अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं आगे। आज मैं क्या करूँगा कि टोटली का टोटली हम ये दे देता हूँ